नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उज्जैन के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत में सबसे कम उम्र की सरपंच बनकर लक्षिका डागर ने गांव का नाम रोशन किया है। लक्षिका ने एमए मास कम्युनिकेशन एंड फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। वह उज्जैन में लोकल न्यूज चैनल में एंकर और रेडियो जॉकी का काम कर रही थी। सरपंच बनने के बाद अब लक्षिका की प्राथमिकता गांव का विकास और लोगों की समस्याएं दूर करना है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान शनिवार को हुआ। उज्जैन के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत में चुनाव जीतकर लक्षिका डागर सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई हैं। लक्षिका की उम्र मात्र 21 साल है। वह उज्जैन में लोकल न्यूज चैनल में एंकर और रेडियो जॉकी है। ग्रामीणों का आशीर्वाद लेकर लक्षिका को जन्मदिन के एक दिन पहले गाँव की मुखिया बनने का तोहफा मिला है। 27 जून को लक्षिका 22वें वर्ष में प्रवेश करेंगी। उच्च शिक्षित कम उम्र की महिला सरपंच मिलने से गांव में भी खुशी का माहौल है। वहीं लक्षिका ने भी गांव वालों को अपना परिवार बताया है। चिंतामन जवासिया गांव की कुल आबादी 3265 है। पंचायत चुनाव के लिए हुए आरक्षण में यहां एससी महिला पद आरक्षित हुआ था। गांव के अनुसूचित जाति वर्ग की करीब 8 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। सबसे कम उम्र की लक्षिका डागर ही थी। देर रात को आए परिणाम के बाद लक्षिका को 487 मतों से जीत हासिल हुई। इसके बाद से ही गांव में जश्न का माहौल बन गया। युवा महिला सरपंच के स्वागत में गांव वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जीत हासिल करने के बाद लक्षिका डागर ने कहा कि चिंतामन जवासिया गांव के विकास के लिए कार्य करेंगी। जब वह सरपंच प्रत्याशी थी तभी से गांव की समस्या दूर करने की ठान ली थी। लक्षिका के पिता दिलीप डागर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भरतपुरी में रीजनल अधिकारी के पद पर है। माता, पिता, बड़े भाई और बहन ने भी लक्षिका के चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी मदद की। उन्हें गांव वालों का भी सहयोग मिला। लक्षिका ने बताया कि मैंने चुनाव का नामांकन भरने के साथ ही गांव के विकास को लेकर घोषणा पत्र में वादे किए हैं। गांव में पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट की समस्या हल करना है। साथ ही गांव के आवासीय विहीन परिवारों के लिए आवास योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव प्रारंभ हुए हैं। उसमें एक सबसे कम उम्र की युवा युवती यहां पर सरपंच बनी है। इस वक्त हम खड़े हैं चिंतामन जवासिया में, जहां पर लक्षिका ने अपने गांव के विकास को लेकर एक प्रण लिया था, जिसमें वो अपने गांव का विकास चाहती थी। साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सरपंच पद पे चुनाव लड़ा था और आज जीत हासिल की है। जी बताएं, क्या लक्ष्य है अपना चुनाव लड़ने का और क्या कारण रहा? मेरा लक्ष्य यही था चुनाव लड़ने का कि मैं इस गांव का विकास कर सकूं, गांव के हित के लिए सोच सकूं, साथ ही जो लोगों की समस्या है उसे समझा सकूं और लोगों का जितना मैं विकास कर सकती हूं, मैं उतनी उम्मीद करती हूं कि मैं पूरा इन 5 सालों का पूरा उपयोग करूंगी। क्या कारण रहा ऐसा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? क्योंकि आप एक युवा हैं, शिक्षित है, साथ ही मास कम्युनिकेशन भी कर रही है, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? एक तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, साथ में अगर विकास करेंगे तो और डबल विकास होगा इस गांव का, इस देश का। तो मेरा मेन मकसद यही था कि पढ़े लिखे हैं तो अपनी पढ़ाई का यूज़ करें। गांव के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ पाती है। तो अगर पढ़े लिखा वहाँ पे बैठेगा तो लोगों की जो गाँव की समस्या है वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। आपने पहली बार चुनाव लड़ा है, क्योंकि कई लोग काफ़ी समय से चुनाव लड़ते हैं, उनको काफ़ी अनुभव रहता है, तो आपने जो पहला चुनाव लड़ा, क्या अनुभव रहा आपको चुनाव लड़ने का और कितनी कठिनाई आई है इसमें? अनुभव तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, साथ में उनको अपने बोलना कि हमें वोट करें, इतना अच्छा लगता है। लोगों का रिस्पांस जो मिलता है, इतना प्यार, इतना सम्मान जब मिला ना, तो आंखें नम हो जाती है देखकर, सुनकर उनको। साथ ही मेरा यही है कि मैं अच्छे से काम कर सकूं और इन लोगों की जो उम्मीदें हैं मुझसे वो मैं पूरी कर सकूं। आप गांव के विकास के लिए खड़े हुई हैं, क्या विकास है यहाँ पर? क्या क्या काम अधूरे पड़े हैं जो पूर्व सरपंच में नहीं किए? पूर्व सरपंच के जो काम है वो यही है कि नाली की समस्या, उन्होंने नाली खुदवा दी थी, बट जो गड्ढे हैं वो पूरी तरीके से अंदर तक नहीं खुदे हुए हैं कि पानी पूरा ऊपर से जाता है, तो रोड गंदा हो जाता है। साथ ही पीने की समस्या है, लोगों के घर तक नल लगे हैं पर पानी नहीं आता है उसमें, तो वो पानी तक पहुंचाना है। नल लगाना सिर्फ मुद्दा नहीं है, उन तक पानी पहुंचाना मेरा मुद्दा रहेगा। साथ ही जो किसानों की समस्याएं आती है, प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं निकलेंगी उसको मैं पूरी तरह से गांव तक पहुंचा पाऊं, यही मेरी उम्मीद है।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।